हेलो स्टूडेंट्स, हमने BA-BSc सेकेंड ईयर की एडवांस कैलकुलस की बुक स्टार्ट की हुई है और हमारा चल रहा है 8th चैप्टर कर्व्स इन स्पेस। इसमें हम 8.2 तक कर चुके हैं। आज हमारी 8.3 स्टार्ट हो जाएगी। तो उसमें कुछ डेफिनेशंस पहले देखते हैं और उन डेफिनेशन पे बेस्ड हम एग्जाम्पल करेंगे। जैसे फर्स्ट डेफिनेशन है फंक्शंस ऑफ क्लास M। किसी भी फंक्शन को हम कब बोलेंगे कि वो क्लास M का फंक्शन है। A real valued function defined on an interval I is said to be of class M greater than or equals to 1 if it has continuous derivatives of mth order at every point of I। कि कोई भी हमारे पास रियल वैल्यूड फंक्शन है, किसी इंटरवल I पे वो डिफाइन किया हुआ है, तो उस फंक्शन को आप M क्लास का फंक्शन तब बोलोगे अगर उस फंक्शन के mth ऑर्डर तक के डेरिवेटिव एग्जिस्ट करें और जो mth ऑर्डर का डेरिवेटिव हैं वो कैसे हो, डेरिवेटिव सारे कॉन्टीन्यूस हो। और किन पे कॉन्टीन्यूस हो? जिस इंटरवल पे वो डिफाइन है उस पूरे इंटरवल पे कॉन्टीन्यूस हो, मीन्स उस इंटरवल के हर एक पॉइंट पे कॉन्टीन्यूस हो। जैसे अगर आप बोलो कि कोई फंक्शन f1 है मेरे पास, उसको मैं कब बोलूँगी कि वो क्लास C1 का फंक्शन है अगर इस f1 का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे और वो कैसा हो, डेरिवेटिव कॉन्टीन्यूस हो। किस पे? ये जिस भी इंटरवल पे डिफाइन है उस इंटरवल के सारे पॉइंट्स पे इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अगर कॉन्टीन्यूस है तो इट मीन्स f1 किस क्लास का फंक्शन है? C1 क्लास का फंक्शन है। ऐसे ही अगर मुझे ये बताना हो कि ये C3 क्लास का फंक्शन है तो वो C3 क्लास का फंक्शन कब होगा? कि जब इसका थर्ड ऑर्डर तक का भी डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे और वो जो थर्ड ऑर्डर के डेरिवेटिव हैं वो कैसा हो? कॉन्टीन्यूस हो। जिस भी इंटरवल पे ये डिफाइन है, अगर थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव कॉन्टीन्यूस हो जाता है तो इट मीन्स ये कहाँ बिलोंग करेगा? क्लास C3 से बिलोंग करेगा। ठीक है। अगर इफ f इज डिफरेंशिएबल infinite number of times then we say that it is of infinite class or it is a C infinity function। कि अगर किसी का इन्फानाइट टाइम्स आप डेरिवेटिव निकाल ले जा रहे हो और वो एग्जिस्ट कर रहा है, कॉन्टीन्यूस है, तो इट मीन्स वो किस क्लास का फंक्शन है? इन्फानाइट क्लास का फंक्शन है। या फिर आप बोल सकते हो कि वो C इन्फिनिटी फंक्शन है। या जैसे यहाँ पे C3 फंक्शन बोल दोगे कि f1 C3 फंक्शन है, C4 है, C5 है। तो इन्फानाइट टाइम अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है तो इन्फानाइट क्लास का फंक्शन। इसके बाद जिस डेफिनेशन पे आपके क्वेश्चन आज के लिए बेस्ड हैं वो मैं पहले करवाती हूँ। ऑर्डर ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन कर्व एंड स्पेस। कि कर्व और किसी स्पेस के बीच में, सरफेस के बीच में, सरफेस कैसा हो सकता है? वो प्लेन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऑर्डर ऑफ कॉन्टैक्ट हमारा कैसे निकलता है? डेफिनेशन क्या है हमारे पास? इफ P, P1, P2 अप टू Pn पॉइंट्स ऑन अ गिवन कर्व, ये सारे पॉइंट्स किसी भी गिवन कर्व के ऊपर दिए हुए हैं हमें, लाई ऑन अ गिवन सरफेस, और ये कर्व कहाँ लाई कर रही है? किसी सरफेस के ऊपर लाई कर रही है। एंड P1, P2, Pn कोइंसाइड विद P, और ये सारे पॉइंट किसके साथ कोइंसाइड कर रहे हैं? P के साथ। then the curve and the surface are said to have the contact of nth order at P। ये कर्व और इस सरफेस को हम बोलेंगे कि इसके पास कितने ऑर्डर का कॉन्टैक्ट है? nth ऑर्डर का कॉन्टैक्ट है। किस पॉइंट पे? P पे। जिस पॉइंट के साथ ये सारे पॉइंट कोइंसाइड कर रहे हैं उसी पॉइंट पे कर्व और सरफेस के पास nth ऑर्डर का कॉन्टैक्ट है। ठीक है। एक दो डेफिनेशन और थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जो भी आपको पहले तो एक सरफेस दिया होगा और कर्व की इक्वेशन दी होगी, उसकी हेल्प से आपने प्रॉपर वो सरफेस की इक्वेशन निकाल लेनी है। एक जगह से कर्व की इक्वेशन सरफेस के अंदर पुट करके आपके पास टी की फॉर्म में आ जाएगी। कैपिटल F ले लो या स्मॉल f ले लो। ठीक है। ये मान लो आपके पास इक्वेशन आ गई और उन्होंने पूछ लिया किसी पर्टिकुलर पॉइंट T0 पे हमसे पूछ लिया कि कितने ऑर्डर का कॉन्टैक्ट है या कितने पॉइंट का कॉन्टैक्ट है। एक चीज याद रखना कि अगर ऑर्डर nth ऑर्डर का कॉन्टैक्ट है तो इट मीन्स वो कितने पॉइंट का कॉन्टैक्ट रहेगा? n+1 पॉइंट्स का कॉन्टैक्ट रहेगा। अगर सेकंड ऑर्डर का कॉन्टैक्ट है
तो इट मीन्स कितने पॉइंट का कॉन्टैक्ट होगा उसमें, 3 पॉइंट्स का कॉन्टैक्ट होगा। ठीक है, 3 पॉइंट्स का कॉन्टैक्ट होगा। जितने ऑर्डर का कॉन्टैक्ट है उससे एक ज़्यादा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट रहेगा उनका। इतने ऑर्डर का और 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट हैं। जैसे अगर आपको बोला जाए एफ डैश टी नॉट पे अगर हमसे पूछा जाए कि कितने ऑर्डर का कॉन्टैक्ट है, अगर एफ डैश टी नॉट हमारा नॉन ज़ीरो है तो हम क्या बोलेंगे कि द कर्व एंड सरफेस हैव कॉन्टैक्ट ऑफ ज़ीरो ऑर्डर। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव उस पॉइंट पे नॉन ज़ीरो है तो ज़ीरो ऑर्डर का कॉन्टैक्ट है। ज़ीरो ऑर्डर का कॉन्टैक्ट मीन्स 1 पॉइंट का कॉन्टैक्ट है, 1 पॉइंट का कॉन्टैक्ट। ऑर्डर 0 लेकिन पॉइंट 1। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास है अगर एफ डैश टी नॉट 0 है और एफ डबल डैश टी नॉट नॉन ज़ीरो, मतलब जिस ऑर्डर का डेरिवेटिव नॉन ज़ीरो है उतने ऑर्डर का तो कॉन्टैक्ट हो जाएगा, उतने ऑर्डर का नहीं, उससे एक कम ऑर्डर का। ठीक है, जैसे वहाँ फर्स्ट ऑर्डर नॉन ज़ीरो था तो 0 ऑर्डर का हो गया, एक कम ऑर्डर का कॉन्टैक्ट हो गया। अब यहाँ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव नॉन ज़ीरो है तो एक कम ऑर्डर का कॉन्टैक्ट हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर का, और कितने पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो जाएगा, जितने ऑर्डर का उससे एक ज़्यादा, 1 + 1 2 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट या डबल पॉइंट कॉन्टैक्ट हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ अब जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव नॉन ज़ीरो है उतने पॉइंट का कॉन्टैक्ट, मतलब 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट, और कितने ऑर्डर का कॉन्टैक्ट हो जाएगा, कितने ऑर्डर का, एक कम सेकेंड ऑर्डर का। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव नॉन ज़ीरो तो डबल पॉइंट कॉन्टैक्ट और एक कम ऑर्डर का कॉन्टैक्ट। ट्रिपल ऑर्डर का डेरिवेटिव नॉन ज़ीरो है तो 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट और सेकेंड ऑर्डर का कॉन्टैक्ट। ऐसे ही nth डेरिवेटिव n+1th डेरिवेटिव अगर नॉन ज़ीरो है तो n+1 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, और डेरिवेटिव कितने, ये कॉन्टैक्ट कितने ऑर्डर का, nth ऑर्डर का। ठीक है, अब इस पे बेस्ड हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। 2 क्वेश्चन है इस टॉपिक पे बेस्ड। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन दैट हैज़ 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट। 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट का क्या मीनिंग है, सेकेंड ऑर्डर कॉन्टैक्ट एट द ओरिजिन। ओरिजिन के ऊपर उन्होंने कहा है विद द कर्व दिस। आपको एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जिस प्लेन का इस कर्व के साथ सेकेंड ऑर्डर कॉन्टैक्ट हो या 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट हो, कहाँ पे, ओरिजिन पे। ठीक है, तो हमने ओरिजिन पे इन्होंने कॉन्टैक्ट बोला ना, इट मीन्स आपका प्लेन कहाँ से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है। तो हमने एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन एज्यूम कर ली जो ओरिजिन से पास हो रही है, ax + by + cz = 0। और गिवन कर्व की इक्वेशन हमें क्या दी हुई है, एक्स वाई जेड की फॉर्म में ये दी हुई है। अब इस कर्व की इक्वेशन को हम इसके अंदर पुट कर सकते हैं, तो जो भी हम पुट करके नई इक्वेशन निकालेंगे उसको कैपिटल f(t) नाम दे दिया। ये तो हमारे पास आ गई फाइनल इक्वेशन। ठीक है, अब इन्होंने हमें क्या कहा था, पॉइंट कॉन्टैक्ट, 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट किस पे, ओरिजिन पे। ओरिजिन मीन्स ओरिजिन कहाँ होता है, जहाँ पे x, y और z तीनों 0 होते हैं। अब x, y, z तीनों 0 होंगे तो t क्या वैल्यू देगा, ओरिजिन पे t हमारा कितना चल रहा है, 1। और f(t) हमने निकाल लिया, x, y, z की वैल्यू इसमें पुट करके हमने इसको f(t) मान लिया। अब सेकेंड ऑर्डर कॉन्टैक्ट का क्या मीनिंग है कि आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी 0 होगा t0 पे, और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव 0 होगा, और थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव नॉन ज़ीरो होगा। ठीक है, ये देखो सेकेंड ऑर्डर में क्या था हमारे पास, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव 0, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव नॉन ज़ीरो। ठीक है, t0 हमारा एक तरह से t0 क्या चल रहा है अब, t = 1। ठीक है, f(t) हमारे पास ये है, f'(t) निकाल लिया हमने, ये आ गया हमारे पास, f'(t) निकाल लिया हमने, और f'(1) को 0 के इक्वल रखा, इसके अकॉर्डिंग f'(1) को 0 के इक्वल रख दिया, और f'(1) को 0 के इक्वल रख दिया। f'(1) को 0 के इक्वल रख के ये आ गया हमारे पास इक्वेशन, f'(1) को 0 के इक्वल रख के ये आ गई इक्वेशन। हमें फाइनली निकालना क्या, इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालनी है ना। इसमें अननोन क्या है, ABC अननोन है, तो ABC निकालने के लिए हम सारा काम कर रहे हैं। तो 2 इक्वेशन है, इसके लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड आपको आता ही है। ये इन्होंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड की हेल्प से निकाल दिए। ये जो भी कोफिशिएंट ये नीचे आए हैं वो आपका ABC का काम कर रहे हैं। ये आपके पास रिक्वायर्ड
प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। अगर ऑर्डर ऑफ कॉन्टैक्ट की अगर आपको डेफिनेशन याद है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। शो दैट द कंडीशन that 4 consecutive points of a curve should be coplanar is this। एक कर्व के हमने क्या कैसे पॉइंट ले लिए, 4 कंजिक्यूटिव पॉइंट ले लिए। अब बोला गया है कि वो जो 4 कंजिक्यूटिव पॉइंट है वो कोप्लानर होंगे कब, हमें ये शो करना है कि वो कोप्लानर होंगे अगर ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होती है। हमने क्या मान ली, पैरामीट्रिक इक्वेशन मान ली कर्व की, पहले तो टी की फॉर्म में, और हमने मान लिया कि इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू x नॉट y नॉट z नॉट ऑन द कर्व इज गिवन बाय, हमने एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन ली जो इस पॉइंट से पास होके जा रहा है, और ये पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, कर्व के ऊपर लाई कर रहा है। x माइनस एक्स नॉट एल, एल एम एन हमारे वही डायरेक्शन को साइन है, लिख सकते हैं। x हमारा यहाँ से हम वही कर रहे हैं ना, जैसे पिछले में क्या था, कैपिटल एफ ऑफ टी हमने क्या माना था, प्लेन के अंदर इस कर्व की इक्वेशन पुट कर देते हैं, पुट कर दी, ये हमारा कैपिटल एफ ऑफ टी बन गया। अब इन्होंने क्या बोला, 4 कंजिक्यूटिव पॉइंट की बात हो रही है, इट मीन्स 4 पॉइंट कॉन्टैक्ट की बात हो रही है कि प्लेन और कर्व के बीच में 4 पॉइंट कॉन्टैक्ट है। 4 पॉइंट कॉन्टैक्ट का क्या मीनिंग है कि थर्ड ऑर्डर तक के डेरिवेटिव तो हमारे 0 जाएंगे और फोर्थ ऑर्डर का डेरिवेटिव हमारा नॉन ज़ीरो चला जाएगा। ठीक है, थर्ड ऑर्डर तक के डेरिवेटिव टी नॉट हमने वो पॉइंट लिया हुआ है जिस पे आप वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मान के चल रहे हो, वो हमने टी नॉट ले लिया। अब इसकी हेल्प से हम निकाल सकते हैं ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 के इक्वल रखा, ये सेकेंड ऑर्डर और ये थर्ड ऑर्डर। अब एलिमिनेट एल एम एन को कैसे कर सकते हैं, एल एम एन के कॉफिशिएंट का डिटर्मिनेंट लो, 0 के इक्वल रखो, वहाँ से आपका एलिमिनेट हो जाएंगे एल एम एन। ये आ गई हमारी कंडीशन कि हमारे 4 कंजिक्यूटिव पॉइंट कोप्लानर कब होंगे, जब हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ठीक है, 4 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का वही तो मीनिंग था कि 4 पॉइंट पे कॉन्टैक्ट हो रहा है, इट मीन्स 4 पॉइंट पे अगर कॉन्टैक्ट हो रहा है किसी प्लेन का किसी कर्व के साथ, तो इट मीन्स वो चारों पॉइंट एक ही प्लेन के अंदर लाई कर रहे हैं ना, तभी तो प्लेन और कर्व का कॉन्टैक्ट हो पा रहा है 4 पॉइंट पे। तो वो कब हो रहा है, जब ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट आपका रहेगा ऑस्कुलेटिंग प्लेन। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।